So we are going to start the Huygens principle. What is Huygens principle? और इसी के यही this is on the basis of the Huygens the wave theory is based on. So wave theory is based on the Huygens principle. Let's see what is this. So according to Huygens principle, the points lying on a wavefront always act as a source, new source for the secondary wavelets. It is the Huygens principle. Huygens principle ने क्या बोला कि according to the wave theory, किसी पॉइंट सोर्स से या किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाले जो वेव फ्रंट्स हैं उस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट्स, सभी पार्टिकल्स will act as a fresh source of light for the upcoming new wavelets. और जो upcoming new wavelets होती है उनको secondary waves बोलते हैं. So each and every point or particle lying on a wavelet on a wavefront at any time will behave or will act as a fresh source of light for the upcoming secondary wavelets. This is called the Huygens principle, which is based on three assumptions. या इसी principle को आप three parts में divide कर सकते हो क्या कि each particle lying on a wavefront at any time will behave or act as a fresh source of light, for upcoming waves which are called अपकमिंग वेव्स बोले या वेव फ्रंट्स बोले ना, दोनों का मतलब वेव फ्रंट और वेव्स दो अलग चीजें नहीं है सब, ठीक है. वेव्स सर्दी उनका जो शेप हो रहा है उसी को वेव फ्रंट बोल रहे हैं, तो वेव्स और वेव फ्रंट अलग अलग चीजें नहीं. फॉर अपकमिंग वेव्स व्हिच आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव्स. वेवलेट्स बोले, वेव्स बोले, वेव फ्रंट्स बोले, ठीक है. सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल दो, सेकेंडरी वेव्स बोल दो, सेकेंडरी वेवलेट्स बोल दो, ठीक. तो ये था फर्स्ट अजम्पशन और यही इसका मेन प्रिंसिपल भी यही है. दूसरा अजम्पशन इसने क्या लिया है कि जो लाइट है, जो भी लाइट यहाँ पर आ रही है या अपकमिंग जो वेव फ्रंट्स होंगे वो लाइट सभी डायरेक्शन के अंदर इक्वली स्प्रेड होगी, ठीक है. तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स है कौन सी, द सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव फ्रंट लिख देता हूं यहाँ पे. सेकेंडरी वेव फ्रंट्स विल स्प्रेड in all the direction equally with the speed of light, with the same speed of light. यानी कि अगर कोई मीडियम किसी तरीके का है तो उस मीडियम में जो भी लाइट की स्पीड चल रही है उसी सेम स्पीड से वो आगे आने वाले वेवलेट्स. तो जैसे माइंड के अंदर आपके तुरंत वो पूरा डायग्राम हमेशा एक बार, जब तक मैं और कुछ नहीं बनाऊं तब तक आपको वो वाटर वेव्स वाला डायग्राम बनते रहना चाहिए कि पानी में पत्थर मार रखा है, वेव्स आगे बढ़ रही, तो फर्स्ट वेव के ऊपर लाई करने वाले सभी पार्टिकल आने वाली जो वेव बनने वाली, जो बड़ी वेव बनने वाली, उसके लिए ये सभी के सभी सोर्स का काम कर, ठीक है, फ्रेश सोर्स का. तो ये आगे, और ये जो वेव हो रही है वो सभी डायरेक्शंस के अंदर इक्वली स्प्रेड हो रही है. तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो सभी डायरेक्शन के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, सेम स्पीड ऑफ लाइट से जिस मीडियम में जैसी स्पीड होगी उससे स्प्रेड होंगी, ठीक है.
तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट बोलता है सर कि जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड एनवेलप की फॉर्म्स में ही आगे बढ़ेगी। It means the secondary wavelets will always move in the direction of forward, always move in the forward direction. Hence, they will make the forward envelope or forward wavefront. कभी भी लाइट इस जगह से अगर एक बार निकल गई तो इस जगह से पीछे नहीं आ रही। तो ये इसका एजम्पशन था। अजम्पशन इसलिए था कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे बल्ब लगा दिया और इसकी क्या बोलेंगे, इसकी ओरिएंटेशन सामने की तरफ है, तो लाइट इससे पीछे की तरफ नहीं आ रही, लाइट सामने जा रही है। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, ये दीज आर द अजम्पशन। और फिर इन अजम्पशंस को उसने कुछ थ्योरेटिकली और बाय डायग्रामेटिकली प्रूव किया कि हाँ भाई ऐसा पॉसिबल होगा, इस वजह से ये चीजें वैलिड है। तो क्या बोल रहे हैं? द न्यू वेव फ्रंट्स एट एनी टाइम विल बी गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप। द न्यू वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स secondary wave fronts at the new waves at any time are given by only and only forward envelope. Forward envelope यानी कि अगर यहाँ पे बोल रहा हूं तो यहाँ से अब आगे ही बढ़ना है, पीछे लौट करके नहीं आना है लाइट के केस के अंदर। ठीक? So these are the three assumptions based on which the wave theory is defined. So these are called the Huygens principle. Basic Huygens principle यही है कि according to Huygens principle, ये यहाँ से आप लिख दो ऐसे, according to Huygens principle, each particle lying on a wavefront at any time will behave or act as a new source, fresh source of light for upcoming secondary waves or secondary wavelets or secondary wavefronts. ठीक है? फर्स्ट ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है। एंड इसमें assumption क्या ले रखा है? The secondary wavelets should spread in all the direction, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो पीछे नहीं आ सकते। इट मीन जो वेव फ्रंट बनेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स फैलेंगे तो सभी डायरेक्शन में, लेकिन जो वेव फ्रंट बना रही है, जो न्यू वेव्स व्हिच विल मेक द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स या न्यू वेव्स व्हिच विल फॉर्म, इसको ऐसे लिख देता हूं, द न्यू वेव्स through which secondary wave fronts are obtained, secondary wave fronts are obtained at any time are given by only and only forward envelope, that is by joining the tangential surface of all the particles lying on secondary waves. So क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो भी सेकेंडरी वेव्स बनेगी, उस सेकेंडरी वेव्स पर जो भी पार्टिकल्स लाई कर रहे होंगे, उनकी टेंजेंशियल सरफेसेस को ज्वाइन करते हुए आप जाएंगे, तो जो आपको शेप मिलेगा वही सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का शेप कहलाएगा या सेकेंडरी वेव फ्रंट्स कहलाएगा। The new waves through which secondary wave fronts are obtained at any time are given by only and only forward envelope, that is by tangential surface of all the particles lying on secondary। ठीक है भाई, यहां तक ये सब कुछ समझ में आ गया क्या? थोड़ा बोलो यस। तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए या बताने के लिए हाइगन्स ने कुछ कंस्ट्रक्शन करी, जिनके अंदर ये 3 जो assumptions हैं वो शामिल हो जाएंगे।
तो कोशिश करते हैं कि बिना रब किए अगर काम चल जाए तो देखते हैं, नहीं होगा तो फिर करके काम करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इसका इज सराउंडिंग Huygens कंस्ट्रक्शन। Huygens कंस्ट्रक्शन। सो Huygens कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, इसने अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किए। उसने बोला कि लेट्स सपोज किसी टाइमिंग पर, सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि कोई वेव फ्रंट प्लेन है। पहले मैं प्लेन को बताता हूं क्योंकि वो समझ में बहुत इजीली आएगा, फिर उसके बाद कर्व की बात कर लेंगे। तो लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट सोर्स था यहाँ पर, तो इस पॉइंट सोर्स से ये लाइट निकली, ये लाइट निकली, ये लाइट निकली, तो बहुत दूर से आ रहा होगा, तो ये कैसा वेव फ्रंट दे रहा होगा, प्लेन वेव फ्रंट दे रहा होगा, है ना। ऐसे तो ये कर्व होता अगर ये इतना पास में बोलता तो हमने बोल दिया कि कोई प्लेन वेव फ्रंट है किसी टाइम पर, और उस पर ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि क्या बोल रहा जा रहा है कि हर एक पार्टिकल, तो ये है आपका क्या, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे दिख रहा होगा सामने से, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे रख दिया मैंने, तो ये जो नजर आ रहा है ये प्लेन वेव फ्रंट, तो ये पार्टिकल, यानी कि पूरी लाइन पर जो भी पार्टिकल्स हैं ये इसके प्लेन वेव फ्रंट के पार्टिकल्स हैं, ठीक। इसी को हम शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्लेन वेव फ्रंट के पार्टिकल्स हो गए, होने में बहुत सारे, लेकिन हमने थोड़े से लिए जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सके। तो लेट्स सपोज अब हमने क्या बोला कि ये वेव्स, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं वो किसका काम करना चाहिए, फ्रेश सोर्स का। उसके लिए आफ्टर टी टाइम बाद हम सोचे कि ये सब वेव को आगे भेज रहे होंगे यहाँ से, ये लाइट सोर्स है तो लाइट आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो किस फॉर्म में आगे बढ़ेगी। अगर ये वेव फ्रंट ऐसा दिख रहा है ना सर, देखिएगा यहाँ ये वेव फ्रंट ऐसा है, तो लाइट ऐसे ही चल रही है, ये वेव की टर्म्स में चल रही है। अगर मैं इसके टर्म्स में शो करूंगा वेव की टर्म्स में, तो ये मार्कर जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से लाइट वेव चल रही है। और वेव की फॉर्म में बात करूं तो ये है प्लेन वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट खुद इस तरह से आगे बढ़ रहा है, यानी कि अभी यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो ये वेव फ्रंट चले जा रहा है ऐसे। ठीक वैसे जैसे सर्कुलर वेव चल रही है वाटर के अंदर, है ना, वाटर पॉन्ड के अंदर, तो ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसे 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 आगे बढ़ रहा है। उसको शो करने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर ये पार्टिकल है तो इससे जो वेव्स निकलती वो टी टाइम बाद कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, अगर ये पूरा का पूरा प्लेन वेव फ्रंट एयर में है, एयर में मान लिया हमने। तो सो हमें बताया कि आफ्टर टी टाइम, टी सेकेंड्स बाद या टी टाइम बाद, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कांस्टेंट स्पीड के लिए बात कर लें तो यहां से स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी है c, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे वही हमें फाइंड करना है, और टाइम लग रहा है t, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी c इंटू टी। यानी कि जो A1 पार्टिकल, इसको नाम दे दिया मैंने A1, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक, फर्स्ट पे जो रखे हुए। तो ये आफ्टर टी टाइम बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होता, सी टी डिस्टेंस। समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, हालांकि आएगा भी 10 मीटर मान लो या 10 सेंटीमीटर मान लो, ठीक, फिर 10 सेंटीमीटर के यहाँ पर आ गया, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर आ गया, या 10 mm मान लो आप। तो ये आफ्टर टी टाइम बाद सीटी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर दी, तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई सीटी। अगर A2 के लिए पूछूंगा तो A2 क्योंकि इसी प्लेन वेव फ्रंट पर सेम उसके नीचे ही राइड कर रहा था, तो ये भी लाइट किस चीज से ट्रेवल करेगा, तो D1, D2, D3 ये सभी डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, सीटी बराबर। तो इसका मतलब डी पार्टिकल भी ठीक इसके नीचे ही आएगा, ठीक इसी तरह से ये वाला पार्टिकल यहाँ आ गया, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया, और मैं इनका इन सर्कल हटा रहा हूँ ये सिर्फ शो करने के लिए था, ये यहाँ पे आ गया। सभी ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, सीटी 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 सीटी। अब ये तो अभी सिर्फ मैंने आगे बनाया, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो वेव्स है वो तो सब डायरेक्शन में फैलनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे भी आती, यहाँ पे भी आती, यहाँ पे भी आती, चारों तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा चुकी होती, सीटी 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 सीटी।
तो हमने क्या किया, ये कैसे होती, उसके लिए हमने क्या किया, इसको एक ये जो डी डिस्टेंस है, सीटी डिस्टेंस, इसको हमने रेडियस मान लिया। सीटी इज इक्वल टू एक रेडियस मान करके इस पॉइंट को, जहां पर ये पॉइंट पार्टिकल फ्लाई कर रहे हैं A1 A2 A3, इनको सेंटर मान लू O, और इसको रेडियस मान के एक सर्कस ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वो सर्कस कैसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको वापस से मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा गैप इसके अंदर कम दिखेगा, तो एक बार मैं करके वापस बता रहा हूँ। और डिस्टेंस थोड़ी छोटी बना रहा हूँ ताकि रेडियस उसके अकॉर्डिंग वो जो सर्कल या स्फेयर्स बनेंगे, एक्चुअल में स्फेयर्स बोलेंगे उनको। ठीक है, तो ये सभी इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस के हैं भाई, है ना, कहीं कम ज्यादा हो तो थोड़ी भावनाओं को समझ लेना। तो ये सीटी डिस्टेंस, और इसी को हमने क्या मान लिया, रेडियस। तो इसको रेडियस मान करके हमने क्या ड्रॉ कर लिया है, सर्कल या स्फेयर। प्रॉपर्ली बोले 3D में बोलेंगे तो स्फेयर ही रहेगा। फिर इसी तरह से ये एक सीटी डिस्टेंस, सीटी रेडियस का स्फेयर, फिर इसी तरह से ये सीटी डिस्टेंस का स्फेयर, ये सीटी डिस्टेंस का स्फेयर, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे बात कर ली। देखिए, तो ये हमने बात कर ली। ये सर्कल डॉट 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 क्या बता रहे हैं कि ये चारों तरफ ये पॉइंट था, तो इससे सीटी डिस्टेंस ये भी सीटी डिस्टेंस, ये भी सीटी डिस्टेंस, ये भी सीटी डिस्टेंस है, ये भी सीटी, ये भी सीटी, ये भी सीटी। तो ये जो शेप बना वो कैसा डॉटेड शेप कैसा बनना चाहिए, स्फेरिकल शेप बनना चाहिए। स्फेरिकल हो गया इसका मतलब। और इससे वेव फ्रंट बनाते कैसे हैं, जिस भी डायरेक्शन में आपको वेव फ्रंट देखना है उस डायरेक्शन के अलोंग आपको सेम डिस्टेंस देखो, सेम ओरिएंटेशन देखो। यानी कि आपने अगर ये लाइन ऐसे ली है तो बाकी की लाइन भी उसके पैरेलल में लेनी पड़ेगी सीधी। ऐसा नहीं कि ये वाली तो लाइन ले ली आपने ऐसी और दूसरी लाइन है ऐसे ली, तो आप ऐसे नहीं ले रहे हो, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल भी ले रहे हो तो सभी के लिए हॉरिजॉन्टल भी। अगर आपने ये व्यू लिया है तो फिर सभी के लिए इसी तरह का व्यू। ठीक है, जिससे सिमेट्रिक वेव फ्रंट, यानी कि वेव फ्रंट प्रॉपर तरीके से आ सके, वैसा मिल सके। तब क्या बोला गया कि जो हॉरिजॉन्टल व्यू ले लिया हमने कि सभी की सभी आर डिस्टेंस है, यानी कि सीटी डिस्टेंस है, तो इनसे वेव फ्रंट का शेप कैसा दिखेगा, कर्व दिखेगा कि प्लेन दिखेगा कि सिलेंडर दिखेगा, क्या दिखेगा। तो क्या बोला गया, जो भी पार्टिकल आफ्टर टी टाइम आपको ऑब्टेन हो रहे हैं उनकी टेंजेंशियल सरफेस, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये टेंजेंट थी, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये टेंजेंट थी, ये टेंजेंट थी, ये टेंजेंट थी। इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो मुझे शेप मिलेगा, तो ध्यान से देखो, वो शेप वापस से, अगर ये इस तरीके का डायग्राम था तो इसी तरीके का मुझे शेप वापस से आफ्टर टी टाइम बाद मिल जाएगा। यानी कि ये क्या कहलाया, प्लेन वेव फ्रंट। कोई कहे कि सर पीछे भी, तो पीछे अब ये वाला रूल चल रहा है क्या, द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स विल स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन इक्वली इन द सेम स्पीड ऑफ लाइट। ये तो चारों तरफ हो गए, लेकिन ऐसा पाया गया, ये तो था कि थ्योरेटिकली हमने क्या बोला कि लाइट शुड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शन, लेकिन इन एक्चुअल थ्योरेटिकली ऐसा होना कि लॉजिकली ऐसा नहीं पाया गया, नेचर में ऐसा मिल ही नहीं रहा कि पीछे कुछ बन जाए। तो ये इसने फिर बाद में एक मैथमेटिकली एक रिलेशन दिखाया कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी का 1 प्लस cos थीटा से। तो थीटा एंगल है इसका लाइट रे का डायरेक्शन के साथ। तो ये मान लीजिए कि आप थोड़ी देर के ऐसे समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग थीटा 0 डिग्री है, प्लेन वेव फ्रंट का के एरिया वेक्टर का खुद की डायरेक्शन के साथ। तो अगर इधर जाता तो यहां पर इस जगह पर थीटा आना है साहब 180 डिग्री। ठीक, आप इसको मान लीजिए कि इधर जा रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस के साथ, इसका एंगल आपको काउंट करना है किसका, रेस का। तो रेस किधर इधर आ रही है तो 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 कितना हो जाता है 1 प्लस cos 180 की वैल्यू -1, 1 माइनस 1 ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी कि एवरेज जब हम देखते हैं तो ये तीसरे पॉइंट पे भी आते ही नहीं है, ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो एनवलप बचता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बचता है। इसलिए जो एजम्पशन था वो बिल्कुल ठीक था कि इसको ये नहीं पता था कि ये 1 प्लस cos थीटा या कोई मैथमेटिकल रिलेशन बताता है, ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था, उसने ये बोल दिया कि यार देखो ये पॉइंट इसमें लाइन कर रहे हैं, ये आगे या
और ये सभी सभी डायरेक्शन में फैलने वाले हैं। तो उसने कह दिया कि ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो वेवफ्रंट बने वो सभी के सभी स्फेरिकल होने चाहिए और उनकी सभी की रेडियस या डिस्टेंस सीटी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से तो आगे भी एक प्लेन वेवफ्रंट आना चाहिए, पीछे भी एक प्लेन वेवफ्रंट आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब ये कर रहे थे तो उसको मिल नहीं रहा था, तो उसने अपना एक थोड़ा जंक्शन मान लिया, उसको रिलेशन नहीं पता था, उसने मान लिया कि भाई ऐसा होता है कि एनर्जी सिर्फ आगे की डायरेक्शन में बढ़ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एनर्जी का फ्लो नहीं हो सकता। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि whatever a wavefront would be obtained, secondary wavelets would be obtained, they will obtain only and only in the forward direction. There is no backward direction possible from a secondary source of energy. यानी कि ये भी कहीं ना कहीं से है ना, जिस जगह से ये आए हैं उसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में ये नहीं जा सकते। इनिशियली पॉइंट सोर्स हो तो ये पॉसिबल है कि इसने इधर लाइन भेजी हो, इसने इधर भेजी हो, इसने इधर भेजी हो, शुरू में पॉसिबल था। फिर इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको नया वेवलेट फर्स्ट वेवलेट काउंट कर रहे हो तो अब ये कंपलसरी इधर इधर ही भेजेगा, इधर वाले सभी पार्टिकल्स कंपलसरी वेवफ्रंट इधर इधर ही बनाएंगे, इधर वाले पार्टिकल्स कंपलसरी इधर इधर ऊपर की तरफ ही बनाएंगे, इधर वाले पार्टिकल्स वेवफ्रंट कंपलसरी नीचे नीचे ही बनाएंगे। तो जो मोस्ट इनिशियल सोर्स है वो तो सभी डायरेक्शन में भेज सकता है, लेकिन उसके बाद आपने कोई सा भी वेवफ्रंट चूज कर लिया जिसका फर्स्ट वेवलेट अज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी वेवलेट्स बनाने वाले हो, तो वो डिपेंड करेगा कि वो खुद किस डायरेक्शन से होकर के आया है। वो जिस डायरेक्शन से होकर के आया है उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेवफ्रंट सेकेंडरी वेवफ्रंट आगे बढ़ते हुए जाएंगे। देयर इज नो बैकवर्ड डायरेक्शन पॉसिबल, यानी कि ये अगर इधर से मिला था तो इसके लिए पीछे पॉसिबल नहीं है। अगर ये इधर चल रहा था नेगेटिव एक्सिस में तो ये पॉजिटिव में नहीं जा सकता, ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड, सो दिस वाज द अजम्पशन जो उस टाइम पे वो प्रूव नहीं कर पाया था, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा था, इस वजह से उसने अजम्पशन को ये मान लिया था। सो दिस इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइगन्स। किसके लिए करी मैंने? प्लेन वेवफ्रंट के लिए। जल्दी से मैं देख लेता हूं, अगर कर्व्ड सरफेस होती तो हमें पता ही है कर्व्ड शेप ही आना चाहिए। देखो बी को सिंपल तरीके से बता देता हूं कि क्यों आना चाहिए, उसका प्रूफ देखते हैं। फिर ये अगर पॉइंट सोर्स है तो ये सभी डायरेक्शन में लाइट रेज भेजना चाहिए। हमारा एम है पहले रेज को रेज की फॉर्म में बात कर लो, क्योंकि रेज तो वैलिड थी ही, और उसी को हम वेव की फॉर्म में बना दे। तो यानी कि प्रूफ हम पहले रेज से देख लें कि रेज के अकॉर्डिंग नेचर जो था, अगर वेव में भी उसी तरीके का कुछ नेचर आ रहा है तो उसका मतलब वेव थ्योरी वैलिड है। तो हमने बोला कि इनिशियली टी टाइम बाद पहला वेव फ्रंट यहाँ पे आया, तो दूसरा वेव फ्रंट इसके अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए। तो अगर मैं इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में आगे की बात करूं तो ये सब वेव फ्रंट इस तरीके से चलने चाहिए, ये फॉरवर्ड, और इन सभी का शेप कैसा दिखना चाहिए? कर्व्ड शेप दिखना चाहिए। ठीक है, कर्व्ड डाइवर्जिंग आगे की तरफ। देखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेट्स सी हाउ इट इज। तो देखो साहब, तो इससे मैंने बोला कि मान लीजिए, हाँ बेटा बोलो। देखिए साहब, अब स्फेरिकल वेवफ्रंट्स की फर्स्ट कोई जैसे ले ली, मान लीजिए ये होता तो मैंने अभी इनिशियली ये मान लिया, ठीक है। पहले मैं एक सर्कल बना देता हूं, उसके अकॉर्डिंग ले लूंगा। बन जा मेरे बाहर। देखिए साहब, ये रैंडम टाइम टी टाइम पर मैंने सेकेंड फर्स्ट वेवलेट ये चूज कर लिया, तो इस पर पार्टिकल ये है, इनकी टेंडेंसी कैसी रही होगी? ऐसे जाने की, ऐसे जाने की, ऐसे जाने की। तो इनके अकॉर्डिंग जो भी अब आगे जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स होगा वो आगे आ सकता है, पीछे नहीं आ सकता। तो हम इसको समझाने के लिए इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, और मेरे पास बस मैंने ये बोल दिया एट एनी टाइम टी आई एम हैविंग सच काइंड ऑफ एनवेलप। और अगर एनवेलप है तो उस पर रेस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करवानी। इसमें मैंने डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल इसलिए ट्रेवल कराई क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होती है रेस। तो इसके अंदर आपको कैसी ट्रेवल करवानी है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन बनेगी? रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन। लगना चाहिए कि सभी के सभी
एक पॉइंट पर आकर के मीट हो रहे हैं, ठीक है। ये अब मैंने क्या किया, फिर से टी टाइम बाद पूछा कि टी टाइम बाद कहां जाएंगे, तो टी टाइम बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे, इस वाली लाइन के अलोंग सीटी डिस्टेंस। तो ये सीटी डिस्टेंस, तो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता कि कितना होगा, बस ये बताया कि मैंने एक सीटी आर रेडियस का इसको सेंटर मान करके एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो ये स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं साहब मैं, देखिएगा ये इस पॉइंट के अक्रॉस एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, फिर इस पॉइंट के लिए एक सीटी डिस्टेंस का, यानी कि ये अगर सीटी मानिए तो इतनी डिस्टेंस का, ओवरलैप कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के सीटी डिस्टेंस का स्फीयर ड्रॉ कर दिया, फिर सीटी डिस्टेंस का स्फीयर ड्रॉ कर दिया, फिर सीटी डिस्टेंस का स्फीयर ड्रॉ कर दिया, ठीक। सभी की ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ली और उन पर ये पॉइंट्स बना दिए, और इन पॉइंट्स की कहा गया, इसका ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और इसका है ये वाला ये पॉइंट। इन पॉइंट की टेंजेंशियल सरफेस को ज्वाइन कर दो, देखो ये ज्वाइन कर रहा हूं, 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 तो ये जो शेप बना ये फिर से ये भी स्फेरिकल शेप बना। तो यानी कि जो सेकेंडरी वेवलेट्स ऑब्टेन हुआ वो भी कैसा है, स्फेरिकल वेवफ्रंट। स्फेरिकल के लिए स्फेरिकल वेवफ्रंट ऑब्टेन हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ। पीछे वाले ये इनवैलिड है क्योंकि पीछे नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन। बोलो कितनों को वेव थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया, हाइगन्स का प्रिंसिपल।